Hello friends, as you all know that myself is Sunil sir. Today I have decided to teach you all syntax. In other words, we can say syntax as common errors. ग्रामर में आज सिंटैक्स मैं लेकर के आया हूं और सिंटैक्स को कॉमन एरर के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये 8 होता है, 8 होते हैं। तो उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक करके अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए तो समझ लीजिए कि हमको संपूर्ण इंग्लिश आ गया। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जैसे कोई इंजन होता है तो इंजन के जो है कई पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का जिसको ज्ञान हो जाता है वो एक अच्छा मैकेनिक हो जाता है। उसी प्रकार से किसी भी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझ लो, अगर जो सेंटेंस है उसमें कौन कौन सा पार्ट मिल सकता है, उन्हीं पार्ट का अच्छे से ज्ञान हो जाना समझ लो कि इंग्लिश का अच्छे से आ जाना है। और इस सिंटैक्स को मैं आज इसलिए लेकर आया क्योंकि इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो छोटे क्लास से लेकर के लोअर क्लासेस से लेकर के अपर क्लासेस मीन्स इन कॉम्पिटिटिव क्लासेस तक पूछा जाता है। और सिंटैक्स जैसे कहा जाए सिंटैक्स होता क्या है, तो सिंटैक्स की डेफिनेशन हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि द करेक्ट यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका शुद्ध यूज करना अगर हमको आ गया तो समझ लीजिए सिंटैक्स आ गया। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में भी कहा जाता है कि द करेक्ट यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, या ऐसे कह सकते हो कि इसमें मतलब कोई भी सेंटेंस जिसमें हम ग्रामेटिकली करेक्शन करते हैं उसी को सिंटैक्स कहा जाता है। इसी को कॉमन एरर, सामान्य त्रुटि के रूप में भी जाना जाता है, सिंटैक्स के रूप में भी जाना जाता है और 10th लेवल तक करेक्ट और इनकरेक्ट के रूप में जाना जाता है। हर एग्जाम में सिंटैक्स से अच्छी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज यही सिंटैक्स पढ़ने जा रहे हैं और सिंटैक्स में सबसे पहले हम डिसाइड किए हैं कि आर्टिकल्स का स्टडी करेंगे। देखिए, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात किया जाए तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया जाता है और अगर आर्टिकल को शामिल कर लिया जाता है तब 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। लेकिन हमसे अगर कोई पूछता है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताएंगे। अब आप लोग सोचे क्यों ऐसा? क्योंकि जो आर्टिकल है ये आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग एडजेक्टिव पढ़ते होंगे, ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। अंडरस्टूड? ए एडजेक्टिव
एडजेक्टिव है इसीलिए अलग से इसकी गिनती नहीं की जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन इसको अलग इसलिए पढ़ते हैं, अगर एडजेक्टिव में शामिल करके पढ़ा जाए तो बड़ा लेंदी हो जाता है एडजेक्टिव टॉपिक, इसीलिए इसको अलग करके आर्टिकल्स पढ़ लिया जाता है। तो आर्टिकल्स होता क्या है? आर्टिकल्स ऐसा शब्द होता है जो क्वालिफायर या मेन वर्ड से ठीक पहले आता है, और जिससे ठीक पहले आता है उसको क्वालिफाई करता है, उसे मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बतलाता है, और इसीलिए इसे आर्टिकल्स कहा जाता है। जैसा कि हमने डेफिनेशन बोर्ड पर नोट भी कर दिया है कि अ वर्ड दैट कम्स, अ वर्ड मीन्स कोई भी शब्द, दैट मीन्स जो, कम्स आता है, बिफोर क्वालिफायर, क्वालिफायर मतलब एडजेक्टिव से पहले आता है, और मेन वर्ड या मेन वर्ड से पहले आता है, और आ करके क्या करता? मॉडिफाइज इट, उस क्वालिफायर या मेन वर्ड को मॉडिफाई करता है, फिक्स करता है, उसकी विशेषता बतलाता है, और आर्टिकल्स कहलाता है। अब इसके बाद ये समझना है कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स जो है 2 टाइप्स होता है, अंडरस्टूड? वन डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड वन इनडेफिनिट आर्टिकल्स। मीनिंग ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट मीन जैसा कि आप लोगों को पता है कि निश्चित होता है। आर्टिकल्स मीन्स मैंने ऊपर ही लिख दिया है, उपपद होता है। कहने का मतलब कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा मेन पद और उपपद, जैसे इसको उपपद क्यों कहा गया है? अगर किसी जगह पर द बॉय लिखा है और कोई कहता है द बॉय, तो इसका मतलब सब समझते हैं कि लड़का, और अगर द को हटा दिया जाता है तब भी बॉय का मतलब सब लड़का समझते हैं, ठीक ना? लेकिन अगर कहीं पर द बॉय लिखा है और इसमें से बॉय को हटा दो तो द का मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अर्थात इसका महत्व है लेकिन उतना नहीं जितना कि बॉय शब्द का है। इसीलिए अगर द बॉय है तो बॉय में जो बॉय है तो आपका मेन पद है, मुख्य पद, और ये जो द है ये उपपद है। इसके जाने और आने से प्रभाव तो पड़ता है लेकिन बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको उपपद कहा जाता है। लेकिन अगर मेन पद चला जाए तो पूरा भाव चला जाता है। तो उसी प्रकार से ए की भी कहानी है, ए बॉय है अगर कहीं पर, तो ए को हटा दोगे तो बहुत भाव में बदलाव नहीं आएगा बॉय में, लेकिन बॉय को हटा के देखो, ए का मतलब एक, पता नहीं क्या एक। तो इसी से सिद्ध होता है कि ए, ऐन और दा ए उपपद होते हैं, और जब गहराई में जाकर के इनका स्टडी किया गया तब ये पाया गया कि ए एंड दा एडजेक्टिव का रोल अदा करते हैं, ए एडजेक्टिव होते हैं। इनको हम लोग एडजेक्टिव के निगाह से देखेंगे, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की काउंटिंग करते समय इनकी अलग से काउंटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के जगह पर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच गिना जाने लगेगा। इस चीज को ध्यान देना है। ये एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल्स क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये 2 टाइप्स का होता है, एक डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में दा को रखा गया है, THE, और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए या एन को रखा गया है। और द को डेफिनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि द जिसके पहले आता है उसे
श्योर करता है, उसे निश्चित करता है, उसे फिक्स बनाता है, इसलिए द का यूज होता है और इसे डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एन का मतलब कोई पता नहीं कौन, कोई निश्चितता नहीं। अगर अभी हम बोले आई सा अ बॉय, तो इसका मतलब है मैंने किसी लड़के को देखा, लेकिन जिस लड़के को देखा वो कौन था नहीं आता पता, तब तो ए लगता है। लेकिन अगर अभी मैं आकर के आप लोगों से कहूं कि आई शादा बॉय, बॉय के पहले यहां पर द लगा करके बात कर रहा हूं, तो द लगा करके बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने जिस लड़के को देखा उसको पहले से जानता था, पहचानता था, कोई एक निश्चित लड़का है, इसीलिए उसके पहले द लगा है। और यही कारण है द को डेफिनिट आर्टिकल कहा गया और ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। और इसी जगह पर एक जो है चीज और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। कुछ लोग सोचते हैं कि सर दा टी एच ई दा, इसको कहीं कहीं दा पढ़ा जाता है, तो कहीं कहीं इसी टी एच ई को दी पढ़ा जाता है। एक दो बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी चुके हैं इसके बारे में, इसलिए मैं आप लोगों को इसको भी बता देना यहां पर उचित समझ रहा हूं कि कहीं आप लोगों के माइंड में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो इसका निदान यहीं पर हो जाए। तो द टी एच ई को कहीं पर द पढ़ते, टी एच ई द, मतलब स्पेलिंग सेम है, लेकिन इसको कहीं पर द पढ़ा जाता है, कहीं पर दी पढ़ा जाता है। तो किस जगह पर टी एच ई को द पढ़ेंगे और किस जगह पर टी एच ई को मतलब डी पढ़ेंगे, आज इसी चीज को सीखना है। तो इसमें है क्या कि जैसे रूल होता है, अभी लिख करके आ जाए टी एच ई द एलिफेंट, तो यहां का जो द है टी एच ई इसको दी पढ़ा जाएगा, दी एलिफेंट। क्यों? क्योंकि रूल होता है कि जिस नाउन से पहले टी एच ई आया है, अगर उस नाउन का पहला फर्स्ट लेटर अगर वावेल है, जैसे देखिए ई वावेल है, तो टी एच ई को डी पढ़ेंगे। अभी कहीं पर लिखा जाए द बुक, तो यहां पर बुक का जो फर्स्ट लेटर है बी है, कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर टी एच ई को द पढ़ेंगे। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ऐसा नाउन जिसका फर्स्ट लेटर वावेल होगा, उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल होगा, तो उसे दी पढ़ेंगे। और ऐसा नाउन जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, उसके ठीक पहले डेफिनिट आर्टिकल आया होगा, तब द पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? अब इसके बाद हम लोग इस डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल्स की यूज समझेंगे कि किस जगह पर द लगता है, किस जगह पर ए एन आता है। इसी चीज को अब आगे हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द से शुरू करेंगे। डेफिनिट आर्टिकल द किस जगह पर आता है और किस जगह पर नहीं आता है, यही हम लोगों का आज का टॉपिक होगा। डेफिनिट आर्टिकल, I have already definite article. I have already told you all that in definite article the stands. द को मैंने बताया है कि द डेफिनिट आर्टिकल होता है
और ये जिस भी नाउन से पहले आता है उसको फिक्स करता है। यही कारण है द को डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। और ये द कहाँ पर लगता है कहाँ पर नहीं लगता है, आज हम लोग इससे रिलेटेड रूल्स को वन बाय वन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट रूल आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे आप लोगों को नाउन पता होगा, नाउन के काइंड्स भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। तो एक रूल होता है, अगर कहीं पर हम लोगों को प्रॉपर नाउन मिलता है या मटेरियल नाउन मिलता है या जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलता है, तो इन तीनों संज्ञाओं से पहले याद रखना कोई आर्टिकल नहीं लगता है। और पूछने वाले या एग्जाम के पेपर मतलब एग्जाम में आप लोग देखेंगे तो इन सब के आगे कहीं ए लगा के पूछेंगे, कहीं एन लगा के पूछेंगे, कहीं दा लगा के पूछेंगे। तो आप लोग इस रूल को अच्छे से समझ लो, याद कर लो कि प्रॉपर नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ऐसे नाउन से पहले नो आर्टिकल इज यूज्ड। अंडरस्टूड? अब प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आप लोग पहचान ही लेते होंगे। प्रॉपर का मतलब व्यक्तिगत, पर्सनल, जैसे किसी का अपना पर्सनल नाम होता है तो पर्सनल नाम से पहले कोई ए एन दा थोड़ा लगा के बोलता है। जैसे अभी आपका नाम मान लीजिए कि सुरेश है और कोई कहता है व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप अपने नाम से आगे दा लगा करके बताते हो, बोलते हो, कहते हो सर माय नेम इज द सुरेश? नहीं लगाते हो ना दा, कहते हो माय नेम इज सुरेश। किसी भी चीज का अगर कोई स्थान है, पर्सनल प्लेस है, ठीक ना, व्यक्तिगत स्थान है, जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, क्या द दिल्ली बोला जाता है? नहीं, दिल्ली। तो इस तरह से जो किसी भी चीज का व्यक्तिगत नाम होता है उससे पहले ना ए लगता है, ना एन लगता है, ना द लगता है। उसी प्रकार से मटेरियल नाउन की बात आती है तो मटेरियल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि द काउ गिव्स अस द मिल्क। एग्जाम में आता है और आप लोगों से कहा जाता है करेक्ट द सेंटेंस, कि सेंटेंस को करेक्ट कर दो, यहां पर कहीं कहीं त्रुटि है, कहीं न कहीं एरर है। तो हम लोग सोचते हैं, देखिए काउ जो है एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले एक रूल अभी बताऊंगा आप लोगों को कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगता है, यहां पर लगा हुआ है। इसके बाद गिव्स गाय देती है, अश हमको, द मिल्क अश प्रोनाउन है, ए वर्ब है, ए भी नाउन है, मिल्क। यहां पर जो मिल्क के पहले द आया है यही गड़बड़ है, ठीक। यहां पर मिल्क के पहले द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मिल्क मटेरियल नाउन है, खाने पीने वाली चीज है भैया, समझ में आई बात ना। तो इसीलिए मिल्क के आगे द नहीं लगेगा। इस सेंटेंस का करेक्ट अगर कभी मिलता है
तो होगा कि द काउ गिव्स अस मिल्क, द रिमूव कर देना है, हटा देना है और सेंटेंस को लिख देना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कोई भी पदार्थवाचक संज्ञा जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या कोई खाने पीने वाली चीजें हो गई, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं इनके पहले आप लोग देखेंगे तो ए एंड द लगा करके पूछा गया रहेगा। और अगर इस रूल के बारे में आपको पता होगा तो आप तुरंत ए एंड द को इनके आगे से हटा करके सेंटेंस के एरर को हटा देंगे, सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। और इसके बाद आता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब आप लोगों को पता है कि भाववाचक संज्ञा होता है। भावों का नाम जैसे लव, प्रेम भाव का नाम है, मर्सी भाव का नाम है, ऑनेस्टी भाव का नाम है, सिंपैथी भाव का नाम है। तो जिस जगह पर भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनके पहले भी ना ए लगता है, ना एन लगता है, ना दा लगता है। एक एग्जाम्पल इस भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड भी देखते हैं। जैसे कहा गया शी शोड द मर्सी ऑन मी, उसने मुझ पर दया दिखाया। तो देखिए हम मर्सी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कहा जाता है कि कोई आर्टिकल नहीं लगता है, इसीलिए यहाँ पर द को हटा देना है। तो इसका हो जाएगा शी शोड मर्सी ऑन मी, उसने मुझ पर दया दिखाया। और एक एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन का भी देना चाहूंगा, क्योंकि मटेरियल का एग्जाम्पल ए हो गया, एब्स्ट्रैक्ट का ए हो गया, और कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर प्रॉपर का भी तो बताइए एक एग्जाम्पल। तो प्रॉपर नाउन जैसे इस जगह पर कटर ही लिव्स इन आ दिल्ली, वह एक दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली क्या है, ए किसी सिटी का अपना व्यक्तिगत नाम है, पर्सनल नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो मैं इस रूल में आपको यही समझा रहा हूं कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। और इस सेंटेंस में देखो प्रॉपर नाउन से पहले ए लगा करके पूछा गया है, तो जब करेक्ट करने की बात आएगी तो ए को हटा देंगे, तो अपना सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा, ही लिव्स इन दिल्ली, एक करेक्ट हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कि आप लोगों के समझ में आर्टिकल से जो द का यूज और अनयूज, मतलब यू कहां पर यूज होगा, कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये आप लोगों को जो सबसे पहला रूल मैं बताया ये समझ में आ गया होगा। इसी के बाद और किस जगह पर आर्टिकल द लगता है और किस जगह पर नहीं लगता है, इससे रिलेटेड सेकंड रूल हम लोग देखते हैं। तो देखिए सेकंड रूल है कि आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्री पता होगा। सुपरलेटिव डिग्री, जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं सबके 3 डिग्रियां बनी हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एवरी एडजेक्टिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, इसमें गुड पॉजिटिव डिग्री और बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए किसी को हम अच्छा कह सकते हैं और उससे और खुश होते हैं तो बेटर कह देते हैं, ज्यादा अच्छे हो भैया।
और अगर बहुत खुश हो जाते हैं तो उसको बेस्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर खुशहाली की सीमा पार हो जाती है तो सोचे और कुछ कह दूं, तो बेस्ट से ऊपर आज तक कुछ नहीं बन पाया है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि ये सुपर है, सुपर, सबसे ऊपर। इसी प्रकार से टाल, टालर, टालेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे सुपरलेटिव, इसमें से हमको सुपरलेटिव डिग्री देखना है, पॉजिटिव कंपैरेटिव नहीं देखना है। तो अगर कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मिलता है तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है।